नरोत्तम मिश्रा के पीछे पड़े हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा भी कि 10-12 दिन तक लगातार नरोत्तम मिश्रा प्रचार प्रसार करते रहे, उसे मनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये वही दामोदर यादव हैं, चुनाव से पहले कहा करते थे कि नरोत्तम मिश्रा से मेरी बातचीत होती है जब मैं बीमार था। कई दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीती नहीं बल्कि जिताया गया है। क्या नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को जिताने के लिए अपना बड़ा योगदान दिया है? क्या नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो गए थे? क्या पहले से ही कांग्रेस और नरोत्तम मिश्रा के बीच में साठगांठ थी? ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा कहना है आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे दतिया विधानसभा सीट पर दामोदर यादव का। दामोदर यादव खुलकर कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने पूरी कोशिश की कि बीजेपी हार जाए, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया और यही नाराजगी उनके अंदर इस कदर पनपी कि कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी मेहनत लगा दी। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है कि नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा किया, या फिर दामोदर यादव के आरोप पूरी तरह से गलत है? लगातार भाजपा में होते मंथनों के बीच में यही कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा पर ही सवाल है। अब तो दूसरे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिरकार क्या वजह हो सकती है और क्या पड़ेगा इसका असर 2028 के विधानसभा चुनाव में? इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार हम नरोत्तम मिश्रा का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कभी शिवराज सिंह चौहान नहीं आते हैं तो कभी मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव मंच से ऐलान कर देते हैं कि वाकई नरोत्तम मिश्रा की सीट नहीं थी, बीजेपी की सीट नहीं थी, ये दतिया ये कांग्रेस की सीट थी। वहीं बीजेपी के अंदर आशुतोष तिवारी अलग बैठक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब दामोदर यादव का ये कहना कि नरोत्तम मिश्रा अपने पोलिंग बूथ पर ही नहीं जीत पाते हैं, मतलब बीजेपी को नहीं जिता पाते हैं, जिला या पंचायत हो या नगर अध्यक्ष हो या जनपद हो, जहां भी पोलिंग बूथ थे जो बीजेपी का जो समर्थित इलाका माना जाता था, जो क्षेत्र माना जाता था, वहीं बीजेपी हार जाती है। तो ये सीधा सीधा उदाहरण है कि नरोत्तम मिश्रा ने कोशिश की कि कैसे बीजेपी हार जाए और कांग्रेस जीत जाए। क्या लगता है उनके इस बयान को लेकर? देखिए, बिल्कुल तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, क्योंकि दामोदर यादव जो है वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से थे। 22,000 के आसपास वोट उनको मिला, लेकिन अपने वोट से ज्यादा वो बात यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब दामोदर यादव से चुनाव से पहले पूछा गया था कि भाई आप जो चुनाव में उतरे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी का वोट काटने के लिए उतरे हैं, जब उनसे सवाल किया गया तो वो ये कहते हुए नजर आए थे कि क्या वोट बैंक पे कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, क्या उनके बाप का वोट बैंक है, इस तरह की तमाम सारी बातें वो कहते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है तो यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के ऊपर पूरा दोष मनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये वही दामोदर यादव हैं, चुनाव से पहले कहा करते थे कि नरोत्तम मिश्रा से मेरी बातचीत होती है जब मैं बीमार था। कई दफा उनका फोन आया, लेकिन अब यहाँ पर उनके सुर भी बदले हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह चुनाव में वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि 1,45,000 वोट उनको आने वाले हैं, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट सामने आता है तो 22,000 वोट उनके पास आता। हालांकि वोट ये नहीं कहा जा सकता कि कमाया, 22,000 वोट भी अच्छा खासा माना जा सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े दावे वो कर रहे थे उससे वो कोसों दूर रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात की लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव जीती है वो नरोत्तम मिश्रा की वजह से जीती। आप अगर जरा गौर करिए कि नरोत्तम मिश्रा ये वही नरोत्तम मिश्रा है 2023 में इनको राजेंद्र भारती कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव हराया। तो ऐसे में जब वो अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए, इसीलिए बीजेपी ने उनको 26 के उपचुनाव में टिकट नहीं दिया। बीजेपी को लगा कि भाई उनसे बेहतर प्रत्याशी हमारे पास में मौजूद है और उसका नाम आशुतोष तिवारी है, उनको टिकट दिया, चुनाव में उतारा। लेकिन जब वो चुनाव में हार गए तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस हार के लिए सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार करने पहुंचे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन सब लोग जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के पीछे पड़े हुए हैं, जिस तरह से आपने देखा भी कि 10-12 दिन तक लगातार
नरोत्तम मिश्रा प्रचार प्रसार करते रहे और यहाँ तक कि आशुतोष तिवारी के कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। बाकी जितने बीजेपी के बड़े नेता है वो हवा हवाई के तौर पर आए, एक दिन आए, लोगों को संबोधित किया, वापस चले गए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा वहां पर मजबूती के साथ में डटे रहे। अब देखिए हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन ऐसे में एक बड़े कद के नेता को इस तरह की बातों को के जरिए फंसाने का प्रयास करना, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी ऐसा कह रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दूसरे दिग्गज नेता कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी खेमे के जो नेता हैं वो तभी जुबान में इस तरह की बात को कह रहे हैं कि इस हार के लिए नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन अच्छा सर, यहाँ आपने कहा कि दामोदर यादव ने अच्छा कंपटीशन यहाँ पर दिया, जिस तरह से 22,000 वोट उन्हें मिले हैं, तो ये अच्छा खासा आंकड़ा बताता है। और इसी को आधार बनाते हुए दामोदर यादव भी ये कह रहे थे कि तीसरी ताकत को रोकने के लिए कांग्रेस और नरोत्तम मिश्रा ने ये साजिश रची कि दामोदर यादव ना जीत पाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि दोनों मिलकर लूट का माल आपस में बांटना चाहते हैं और लुटाई बंद ना हो जाए, इसी वजह से दामोदर यादव को आगे नहीं आने दिया। क्या लगता है कि अगर ऐसा होता, क्या दामोदर यादव इस सीट पर चुनाव जीत सकते थे? और अगर ऐसा है तो क्या 28 के विधानसभा चुनाव में अगर यही दामोदर इसी सीट पर रहते हैं तो क्या जीत भी सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये, राजनीति में तमाम तरह की जो है प्रतिक्रिया दी जाती है, बयानबाजी की जाती है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए दतिया पर कंपटीशन हमेशा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में रहा है। ऐसे में दामोदर यादव ने जिस तरह से आई थिंक 23 के चुनाव में 3 या 4 हजार वोट उनको मिले थे, लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने 22,000 वोट लेकर आए हैं, तो अपने आप में सराहना होनी चाहिए, क्योंकि आजाद समाज पार्टी कहने की कंपटीशन में आई। लेकिन अब साथ में इस तरह का बात कह देना कि भाई उनको हराने के लिए, अब इतने बड़े नेता तो वो है नहीं, या इतनी बड़ी पार्टी तो आजाद समाज पार्टी अभी मध्य प्रदेश में है नहीं, हाँ बन सकती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो उतनी बड़ी पार्टी दिखाई नहीं पड़ती मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर अगर वो फाइट में भी आए हैं और जिस तरह की बात को कहते हुए नजर आए, कभी ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से, जो नरोत्तम मिश्रा की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, फिर ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनको हराने के लिए तमाम तरह की साजिश रची गई। तो क्या दामोदर यादव उतने बड़े कद के नेता हो गए कि उनको लेकर साजिशें रची जाएंगी? तो ये अपने आप में थोड़ा सा बड़बोलापन दिखाई ज्यादा पड़ता है इसमें। लेकिन देखिए आने वाला समय किस तरफ जाएगा कहना मुश्किल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि 2 साल की अभी बात की बात है। लेकिन उससे पहले अगर 26 की बात करें तो दामोदर यादव यही कहते हुए नजर आए थे कि 1,45,000 वोट उनका पक्का है, उनको चुनाव में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो 22,000 वोट उनके साथ में पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और वहां पर भी जहां पर 15% सिर्फ दलित और जाटव वोट है, 7% यादव वोट है, 2-3% मुस्लिम वोट है, तो 25% वोट ऐसा हो जाता है जो कि लगभग उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा। और 20-22 हजार अगर वोट मिले हैं तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं, बड़ा आंकड़ा कहा जाएगा। लेकिन देखिए जीत से अभी भी कोसों दूर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि 60,000 से ज्यादा यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को वोट मिले, तो जनाधार के मामले में अभी उनसे कोसों दूर है। लेकिन आने वाला समय किस तरह से जाएगा, किस तरह से होगा, कहना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के आरोप नरोत्तम मिश्रा पर उन्होंने लगाए हैं, हो सकता है नरोत्तम मिश्रा अब इन आरोपों पे पलटवार। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि बयानबाजी तो बीजेपी के अंदर कुछ नेता भी कर रहे हैं और बयानबाजी विपक्ष के चेहरे भी कर रहे हैं। अब नरोत्तम मिश्रा को लेकर बीजेपी क्या फैसला करेगी, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से पार्टी पर छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी जिम्मेदारी देती रहे, ये मैं चाहता हूं। देखना होगा कि जिम्मेदारियां दी जाएंगी या फिर नरोत्तम मिश्रा पर ही कोई कार्यवाही होगी, क्योंकि यही कहा गया कि दतिया हार का कारण कौन है, कौन वो बड़ा चेहरा है। अभी भी मंथन लगातार जारी है और इस बीच में यही कोशिशें की जा रही हैं कि ये असर 28 के चुनाव पर ना दिखे, अभी से फैसला कर लेना है। आपको क्या लगता है, तमाम मुद्दों को जिस तरह से हमने सामने रखा, क्या वाकई ये कोई बड़ी वजह हो सकती है जो दामोदर यादव ने कही, या इसके पीछे और भी कोई बड़े कारण हो सकते हैं? आपकी क्या राय हो सकती है, आपका क्या जवाब हो सकता है? आप भी तमाम चीजों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।